वैसे तो ये हमारे एक्सेल के हवाले से तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस के अंदर हम लोगों ने एक तो आईसीएमए की पॉलिसीज को डिस्कस किया था, जो एक्सेल के हवाले से उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करवाई है। दूसरी वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये कुछ फंक्शंस को और डेटा को टाइप करना और ये कुछ फंक्शंस जो जहाँ पे लिखे हुए मैंने इनको यूज करना सीखा था। सही है। अच्छा, कुछ कंसर्न थे स्टूडेंट्स के। पहला कंसर्न तो उनका ये था कि ये जो सेल्स हैं, बेसिकली डब्बे जो हैं डब्बे, इन सेल्स के अंदर हम लोगों को अलग अलग टाइप करना पड़ता है या बस एक ही सेल में टाइप करना पड़ता है। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस फ्लो में लिखना है ना, टाइप करना है, तो उसके लिए आपको पहले सेल में आप टाइप करना स्टार्ट करो, वो अगले दूसरे तीसरे सेल में खुद ब खुद जाना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। अगर तो आपने अलग अलग डाटा लिखना है, उसके लिए फिर आपको ये कि अलग अलग सेल्स यूज करने पड़ेंगे। फिर आप एक सेल को यूज नहीं करोगे, फिर आप अलग अलग सेल को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखना था आई इक्वल्स टू 12% पर ईयर। देखो, ये एक सेंटेंस है, तो ये एक सेंटेंस मुझे लिखना था, मैंने एक ही सेल के अंदर सारा लिखना स्टार्ट कर दिया। सही है। लेकिन यहाँ पे मुझे फंक्शंस का अलग कॉलम चाहिए था, माउस का अलग चाहिए था, मुझे कीबोर्ड का अलग चाहिए था, तो मैंने फिर इसको अलग अलग सेल्स के अंदर मेंशन किया, अलग अलग सेल के अंदर मैंने इसको डाला है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग नीचे टेबल बनाना सीखेंगे। सही है। जो टेबल बना हुआ है इसको सीखेंगे, इसके फॉर्मूला को सीखेंगे, किस तरह से इनपुट करना है। ऊपर की जो दो लाइन है, नाउ टू फाइंड एनपीवी ऑफ कैश एंड फ्लो, ये सिर्फ टाइप करना है, तो मैं टाइप नहीं करना। अब मैं टाइप नहीं कर रहा, इसको मैं डायरेक्टली आपका टेबल बना रहा हूँ। अगेन, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए और ये एग्जाम फोकस वीडियोस हैं, कि आपका एग्जाम हो जाए, एग्जाम में कोई मसला ना हो। एक्सेल को किस तरह से सीखना है, बहुत चीजें सीखने के लिए इसके अंदर, उसके लिए हम लोग अगली वीडियोस के अंदर और एग्जाम्स के बाद बेसिकली हमारी सीरीज चलती रहेगी, एक्सेल की क्लिप्स आती रहेंगी, एक्सेल की वीडियोस आती रहेंगी, तो आप लोग उस टाइम पे सीखते रहना। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आपके एग्जाम में काम आएंगी आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बनाना है टेबल, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन, जिसे टेबल में लिखा हुआ है। दूसरा, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ठीक है। आप लोग पूरा पूरा लिख लेना। 1 + i⁻n, 1 + i⁻n। ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है आपके पास? प्रेजेंट वैल्यू, और इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, 1 + i⁻n मल्टीप्लाई बाय एस। अब देखो, मैंने ये यहाँ पे टाइप कर दिया है। मैं इसको अब यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तस्वीर को। ठीक है। ये तस्वीर आपको ड्राइव के अंदर मिल जाएगी मेरी, चाहो तो उसकी प्रैक्टिस लेना वहाँ से। और डिलीट इसलिए करूँ क्योंकि मुझे अब स्क्रीन चाहिए खुली खुली थोड़ी सी। ठीक है। मुझे चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो मुझे स्क्रीन चाहिए थोड़ी खुली खुली। तो इसका मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। तब देखो, ये हमारे पूरी स्क्रीन आ गई है। इसके अंदर हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर ये देखो कि मैंने अगेन कुछ चीज़ें यहाँ पे मिस की हैं। पहली चीज़ जो मैंने मिस की है वो ये कि ये कॉलम जो है ना, सी का कॉलम देखो, डी का कॉलम देखो, ये मुझे फिट नहीं लग रहा। डेटा ज्यादा इसके अंदर आया हुआ है, कॉलम छोटा पड़ा हुआ है। ठीक है। तो कॉलम को अब हमने अगर फिट करना है डेटा के हिसाब से, तो हमने क्या किया, माउस के कर्सर को यहाँ पे लेके गए, डबल क्लिक किया और अपने हिसाब से ड्रैग कर लिया। देखो, मैंने इसको अपने हिसाब से ड्रैग कर लिया, तो ये मेरे पास अब कॉलम फिट हो गया है इस डेटा के हिसाब से। सही है। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल, ये कॉलम बहुत बड़ा होता, एक्सपेंड हुआ हुआ होता, तो मैं इसको ड्रैग करके छोटा भी कर सकता था। ठीक है। तो कॉलम को एक्सपेंड करना, कॉलम को वापस अपनी जगह पे लाना, वो हमने अभी सीख लिया। सही है। माउस के तौर पे मैंने आपको क्या, क्लिक करो और डबल क्लिक करके ड्रैग करो, डबल क्लिक एंड देन ड्रैग। ठीक है। अगली चीज आपको याद होगा, एन के बाद ना कैश फ्लो का, नेट वैल्यूज का एक कॉलम था जो मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे कॉलम एक ऐड करना है, वो मैं किस तरह से ऐड करूंगा? देखो, जो भी कॉलम मुझे ऐड करना है उसके बाद वाले कॉलम पे, जहां मुझे कॉलम ऐड करना है उसके बाद वाले कॉलम के किसी भी सेल में जाकर के मैं अगर Alt+H+I+C प्रेस करूं, तो लेफ्ट साइड पर उससे पहले एक कॉलम नया इनपुट हो जाता है। ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, जहां भी मुझे कॉलम ऐड करना हो उस कॉलम के नेक्स्ट वाले कॉलम के किसी भी सेल में जाकर के मैं अगर Alt+H+I+C प्रेस करूंगा, तो एक नया कॉलम आ जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया कीबोर्ड का शॉर्टकट।
माउस से करने का तरीका क्या है कि आपको यहाँ पर कॉलम ऐड करना है। आप नेक्स्ट कॉलम के किसी भी सेल में जाकर के राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो, इस दफा इंटायर कॉलम कर दो। ठीक है, पहले हम जो रॉ को इंसर्ट कर रहे थे, हम लोग टाइम पे रॉ को सिलेक्ट करते थे, अब हम लोग यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो रॉ को सिलेक्ट करने के लिए रॉ को सिलेक्ट करने के लिए रॉ को सिलेक्ट कर लो, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कॉलम को सिलेक्ट कर लो। तो तरीका आपके पास कंप्लीटली वही रॉ वाला है, बस आपको सेलेक्ट इसको करना है इस दफा कॉलम को। ठीक है, कॉलम, कॉलम आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आपने इंसर्ट करना है कॉलम को। कीबोर्ड का जो आपका फंक्शन होगा, जो आपकी शॉर्टकट की होगी, और अगेन मैं कीबोर्ड की शॉर्टकट के साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ, आपके आईसीए में काम आए ना है, आपके ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएगी। ठीक है, ऑल्ट एच आई सी, सही हो गया। अगली चीज, अगर आपने कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट करने का वही सेम तरीका जो हमने रॉ के अंदर यूज किया था। ठीक है, सेम यही तरीका होगा, बस सी की जगह पे, आर की जगह पे सी आ जाएगा, कॉलम की जगह, रॉ की जगह पे कॉलम आ जाएगी। रॉ की जगह पे कॉलम, और इधर आर की जगह पे सी। ठीक है, ये चीज भी हमने देख ली। यहाँ पे मैं कैश फ्लो लिख रहा हूँ। ठीक है, सीएफ का मतलब कैश फ्लो, 10,000, 20,000। अच्छा, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, मुझे याद नहीं है कि वैल्यूज कौन कौन सी थी, 40,000 और 30,000। ठीक है, एन, 1 2 3 4। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको लगे यहाँ तो बता दूं, यहाँ पे ना मुझे ईयर लिखना था, N 1 2 3 4 करके मैंने इसे लिखा है। तो अगर आप चाहो तो आप इसको मैनुअली ऐसे टाइप कर लो, N 1 2 3 4। इसका अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो शॉर्टकट यूज करने का तरीका क्या है, वो भी आप देख लो। शॉर्टकट यूज करने का तरीका ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की दो वैल्यूज लिखी। ठीक है, इसको आपने माउस से सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि आपका आईसीएमए के अंदर माउस से काम आना है। फिर आपको छोटे से आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, आप यहाँ पर आए तो देखो, आपको जब बड़ा प्लस था, अभी छोटा प्लस हो जाएगा। छोटा प्लस जैसे ही हुआ, इसको आपने क्लिक करके सेलेक्ट किया और ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया। देखो ड्रैग किया मैंने, जितना मैं ड्रैग करूंगा उतनी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा के लिए अगर आपको वैल्यूज चाहिए हो तो आप मैनुअली इनपुट करोगे, आपका टाइम ज़्यादा होगा। आप ऐसे ड्रैग करोगे तो आपका टाइम कम होगा यूज। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक और गलती जो मैंने की, वो ये कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यू चाहिए थी, मैंने यहाँ पे 12 वैल्यूज लेकर के आ गया हूँ। तो अब डिलीट करने का तो लिखा, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। सेलेक्ट करो सबको जितने आपको डिलीट करनी है, बैक स्पेस प्रेस नहीं करोगे, आप डिलीट का बटन प्रेस करोगे, डिलीट की की को प्रेस करोगे। वजह लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी, लास्ट वीडियो जाके देखो, उसके अंदर मैंने आपको डिलीट और बैक स्पेस का डिफरेंस बताया था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास चार की चार वैल्यूज हो गई। एक और चीज, यहाँ पे ये देखो, मेरे पास कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। डिलीट करने का तरीका, राइट क्लिक, डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो गया मेरे पास। अब देखो मैं टेबल फॉर्मेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, मैं टेबल फॉर्मेट करना आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर पावर लगेगी। ठीक है, माइनस एन नहीं है, यहाँ पे 1 + i की पावर माइनस एन है। तो पावर के लिए हम जो यूज करते हैं साइन, वो ये वाला साइन होता है। ठीक है, तो अब इसको मुझे फॉर्मूले के अंदर टाइप करना है। किस तरह टाइप करूंगा, टाइप एडिट करने के अगेन 3 तरीके थे जो मैंने आपको सेकंड वीडियो के अंदर बताए थे अपनी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो को बताए थे मैंने, वो देखो तरीके वो क्या थे। तरीका ये था कि आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है या तो F2 प्रेस करना है। ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे पावर का साइन यूज किया, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी मैंने डबल क्लिक किया, या इस दो में फॉर्मूला बार यूज कर लेता हूँ, साइन यूज किया, पावर, और ये कॉलम को ऑटो फिट करना है। तो ये जो जो फंक्शन मैंने आपको बताए थे, वो सारे फंक्शन खुद ब खुद यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूज हो रहे हैं। यहाँ भी मैंने कॉलम को फिट कर दिया। ठीक है, तो जो जो फंक्शन मैंने आपको बताए थे सारे, वो यहाँ पे मैंने दोबारा सबको यूज करके बता दिए हैं आपको। आपके लिए मजे हो गए, आपके लिए आसानी होगी, तो मैं आपको यूज करके बता रहा हूँ सारे फंक्शन दोबारा से। कॉमा, कॉमा यहाँ पे आपको लगाना है, 1000 सेपरेटर के तौर पे कॉमा यूज करना है। कॉमा आप एक तो यहाँ से जाके यूज कर सकते हो, यहाँ से जाके यूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो एक और तरीका वो ये है कि आप सिंपली एडिट के अंदर जाओ,
वही डबल क्लिक यूज करो और 10,000 के बाद आप कॉमा यूज कर लो। ठीक है, फिर आप देखो ये ओवर राइट हो रहा था, सब चीजें आपके सामने खुद ब खुद आ रही हैं। अगर मैं एडिट डायरेक्ट करने चाहता हूँ तो वो ओवर राइट हो जाता है, देखो मैंने कॉमा लगाया, ओवर राइट हो गया ये। ओवर राइट से बचाने के लिए वही 3 तरीके जो एडिटिंग के आपको बताए थे, आपको वो यूज करने हैं। सही है, 40,000 और ये कॉमा में यहाँ पे मैं आपको हर तरीके से चीज बता रहा हूँ कि कहाँ पे किस तरह से चीजों को यूज करना है, कौन से क्या क्या तरीके हैं। डेसिमल प्लेस आ गई आपके पास, यहाँ पे डेसिमल प्लेस आपको नहीं चाहिए, आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे। देखो हट गए डेसिमल प्लेस आपकी। सही है, चाहिए डेसिमल प्लेस आपको, आप ये वाला फंक्शन यूज कर लो। ठीक है, तो ये तरीका को बता दिया। सही है, तो हर चीज जो हम लोगों ने यूज की बेसिकली वो आपके पास ऑटोमेटिकली, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस किस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कॉमे का भी मैंने आपको बता दिया, जो रिस्ट्रिक्शन आईसी मैंने लगाई हुई है कि कॉमा आपने मैनुअली यूज करना है, तो मैंने आपको मैनुअली यूज करके बता दिया कैसे यूज करना है मैनुअली। और अब दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखो 30,000 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 30 कॉमा, कीबोर्ड से आपने यूज किया, 1000 लगा दिया। ठीक है, ये टेबल हमारे पास बन गया है। अब इस टेबल के अंदर फॉर्मूला कैसे इनपुट करने हैं ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए।